अगर आपको कोडिंग से डर लगता है और working on coding for 6 hours and I haven't even gotten one method done and I feel so stupid. आप कोडिंग से डर कर स्टार्ट ही नहीं करते और अगर स्टार्ट कर भी लेते हो तो बीच में ट्यूटोरियल या प्रोजेक्ट छोड़ देते हो, तो मैं लेके आया हूँ आपके लिए कुछ ऐसे 5 सॉल्यूशन जिनको अगर आपने अपनी कोडिंग जर्नी में अप्लाई कर लिया तो इसके बाद आपको कभी भी कोडिंग मुश्किल नहीं लगेगी। तो यार अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने कोडिंग स्टार्ट की थी पाइथन से और पाइथन का मुझे कुछ भी समझ नहीं आता था। मैं दिन भर बैठ के ट्यूटोरियल्स देखता रहता था और प्रैक्टिस बिल्कुल भी नहीं करता था और कोई भी प्रोजेक्ट्स नहीं बनाता था, जिसकी वजह से मुझे ये भी नहीं पता था कि ये जो चीज़ें हैं जैसे इफ एल्स होगी, एरेज हो गए, ऑब्जेक्ट्स हो गए, ये हमने रियल लाइफ में कहाँ यूज़ करने हैं। और मुझे बहुत गारंटी के साथ पता है कि आप लोगों की भी यही प्रॉब्लम होगी। अच्छा, तो बॉयज़ एंड गर्ल्स, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी कि वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, स्क्रिप्ट वगैरह होगी और ये सब कुछ। तो उम्मीद करता हूँ आप चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे और एक अच्छा सा कमेंट कर देंगे। अच्छा, तो जी अब हम बात कर लेते हैं सॉल्यूशंस के बारे में। सबसे बड़ा और सबसे पहला सॉल्यूशन, मेन जिसे हम कहेंगे, वो है स्टार्ट विद बेसिक्स। अगर हमें बेसिक्स नहीं आते होंगे तो हम एडवांस लेवल की प्रोग्रामिंग नहीं सीख पाएंगे, हमें कॉन्सेप्ट्स समझ नहीं आएंगे और हम कोडिंग छोड़कर चले जाएंगे जैसे कि आप लोग करना चाह रहे हैं या कर रहे होंगे। तो सबसे पहली चीज़ जो है वो स्टार्ट विद बेसिक्स। ठीक है जी, मैं बहुत से लोगों को जानता हूँ जो बेसिक्स सीखे बगैर ही आगे जावास्क्रिप्ट होगी तो वो जावास्क्रिप्ट के बेसिक सीखे बगैर ही रिएक्ट पे रश करते हैं या फिर मर्ज स्टैक की तरफ जाते हैं, हालांकि उन्हें जावास्क्रिप्ट के कोर कॉन्सेप्ट्स के बारे में नहीं पता होता, उन्हें बेसिक्स के बारे में नहीं पता होता। अच्छा, तो जी अब हम बात कर लेते हैं सॉल्यूशन नंबर 2 के बारे में। सॉल्यूशन नंबर 2 है मेक प्रोजेक्ट्स। जितने भी आप यूट्यूब वीडियोस या ट्यूटोरियल्स या कोर्सेज बाय कर लो, आपको तब तक समझ नहीं आएगी जब तक आपने उसके प्रोजेक्ट्स ना बनाए हों, जब तक आपने उसे इम्प्लीमेंट ना किया हो। इम्प्लीमेंट किए बगैर आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा और इस चीज़ की गारंटी मैं आपको खुद दे रहा हूँ। अच्छा जी, अब बात कर लेते हैं सॉल्यूशन नंबर 3 के बारे में। सॉल्यूशन नंबर 3 है जी कि टेक स्मॉल ब्रेक्स। ठीक है जी, जब तक आप ब्रेक्स नहीं लेंगे, आप 2-2, 3-3 घंटे तक, 4-4, 5-5 घंटे तक भी लोग बैठे रहते हैं, तो वो एक वक्त आता है कि वो बर्न आउट हो जाते हैं और वो कहते हैं कि बस हो गया हमारा कोडिंग से। तो इसीलिए चाहिए कि आपको हर आधे घंटे या 1 घंटे के बाद उठो, जाओ, चाय कॉफ़ी पियो और फिर वापस आके कोड करो। इस तरह आपका माइंड रिफ्रेश रहता है और आपका माइंड जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं उनको अच्छी तरह समझ पाता है। सॉल्यूशन नंबर 4 है जी हमारे पास, एटलीस्ट डू, मतलब कि करो। जब तक करोगे नहीं तब तक कुछ भी समझ नहीं आएगा। डरते रहोगे तो बस ज़िंदगी गुजार दोगे इसी तरह और बाद में रिग्रेट करोगे कि काश हमने पहले कर लिया होता। तो इसीलिए आप लोगों के लिए मेरा एक बेहतरीन मशवरा और सॉल्यूशन है कि करो। डरने से कोई भी प्रॉब्लम हल नहीं होती, प्रॉब्लम को फेस करना पड़ेगा, प्रॉब्लम को ब्रेक करना पड़ेगा 3-4 पार्ट्स में, तब जाके आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। और गुड लक। सॉल्यूशन नंबर 5 है जी हमारे पास कि स्टिक टू इट, यानी कि कंसिस्टेंसी। जब तक आप कंसिस्टेंट नहीं रहेंगे तब तक आपको समझ नहीं आएगी। यानी कि आपने अगर पहले दिन कोडिंग स्टार्ट किया और आप 5वें दिन जाके उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हो तो इस तरह आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आएगी और कुछ भी याद नहीं रहेगा। इसीलिए रोज़ 30 मिनट्स की एटलीस्ट प्रैक्टिस करना और हाँ, छोड़ना नहीं। और हाँ, कंसिस्टेंट रहने से ये मुराद है कि यानी कि छोड़ना नहीं है। कोई भी एरर कोडिंग का आ जाए तो उसको हल करो, ना कि उससे भागो। अगर उस दिन हल नहीं हो रहा, बस हो गई है, तो अगले दिन ट्राई करो, उससे अगले दिन ट्राई करो, और आप तो ट्राई करते रहो, एटलीस्ट ट्राई। तो यही थी कुछ 5 सॉल्यूशंस जिनसे आपकी कोडिंग जर्नी काफ़ी आसान हो सकती है। एंड आई होप सो ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो मस्ट लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, एंड तक देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।